Welcome back, and this is the lecture number 12, and today we are talking about coordinate geometry and ये solved example का last पार्ट है। इसको ध्यान से समझिए, अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करिए, सॉल्व करिए। तो ये पहला एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू 15 एंड 5, b इज इक्वल टू 9 एंड 20, a p b इस प्रकार ये उन्होंने बिटवीननेस देके रखा है। बस हमें ड्रॉ करना है a p b, ओके। और हमें पता नहीं है कि इन विच रेशो p डिवाइड्स द ए बी। तो a की वैल्यू है 15 और 5, ये समझ लीजिए ये 15 है, ओके, ये 15 एंड 5 है, ये 9 एंड 20 है। और मुझे बताओ कि ये कितना है, 11 एंड 15 है। तो इसको समझने के लिए मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको क्या करेंगे, हम इसको x और y करेंगे। यम इज टू यन हमें फाइंड आउट करना है और ये बिल्कुल आसान है। बस इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत है। तो हम पहले x लेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। चलो फटाफट इस्तेमाल करो सेक्शन फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन यम प्लस n। ओ गुड। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है आपको पता है, 11 है सर। यम की वैल्यू हमें पता नहीं, x2 की वैल्यू हमारे पास है सर जी 9 है, और n की वैल्यू हमारे पास है पता नहीं है, और x1 की वैल्यू हमारे पास 15 है, और यहाँ यम प्लस n हो रहा है। कैलकुलेशन फटाफट कर दीजिए, 11 इंटू यम प्लस n इज इक्वल टू 9m प्लस 15n। इज इट गुड। तो ये 11m प्लस 11n इज इक्वल टू 9m प्लस 15n, बस 15, ये m को इधर लेके आओ, 11m माइनस 9m इज इक्वल टू 15n माइनस 11n। ये कितना आएगा देखो तो, 2 आएगा, सच में 2 आएगा, ओके। 9 10 11, 2m इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 4 आएगा, 11 12 13 14 15, 4 आएगा, तो 4n। तो ये 4 को इधर यम अपॉन n इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 करिए, 4 1 जा 4 2 जा। सो व्हाट इज द आंसर, यम अपॉन n इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 अपॉन 1। सो यम इज टू n इज इक्वल टू 2 इज टू 1। इज इट फंटास्टिक, बढ़िया है। नेक्स्ट हम काम करेंगे यहाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ओह गुड। क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। मतलब ऐसा है कि हमारे पास एक ऐसी लाइन है, ओके। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको इस समय ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसको क्या करेंगे आप, ऐसे ड्रॉ करेंगे। इज इट, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। मतलब 3 इक्वल पार्ट हो गए। अभी A की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 2, B की वैल्यू कितनी है, ओ यहां मुझे एक काम करना है, मुझे यहाँ एक काम करना है। क्या करना है बोलो, यहाँ मुझे B देना है और यहाँ मैं थोड़े अलग नाम देता हूँ, क्या, P Q। चलो मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ B 7 एंड 4, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि यदि मैं ऐसे कंसिडर करूँ कि AP PQ BQ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है कि सब इक्वल ही है, सब इक्वल ही है, ओके गुड।
यानी यदि मैं इसको समझ लूं कि AP यदि 1 पॉइंट है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट में x और y कंसिडर कर दूं। ओके, क्यों करना है बोलो, ध्यान दीजिए। दिस इज द P इज द पॉइंट, P इज द पॉइंट which divides the AB in the ratio 1:2. 1:2। क्यों बोलो, क्यों? क्योंकि ये इक्वल पार्ट है, तो इक्वल पार्ट है तो ये एक पार्ट हो गया और बाकी दो पार्ट हो गए। सर लेकिन वो थोड़ा सा साइंटिफिकली हमें समझना चाहिए। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी ऑलरेडी आपको पता है कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये ऑलरेडी दिया है, इट इज गिवन। ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब है, ट्राइसेक्ट करता है कि मतलब ट्राइसेक्ट करता है, इसका मतलब है कि वो इक्वल है। वही बोला है ना कि द 2 पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज अ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट। हमें करना क्या है, हमें यह समझना है कि यदि हम उसको इक्वली लेते हैं, इक्वली मतलब समझ रहे हो, इक्वली कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं। देखिए कि हम इसको ऐसे आसानी से समझेंगे। तो ये AP है, इधर लिखेंगे AP अपॉन बचा क्या है BP। मुझे एक बात बताओ, तो इतना सिंपल कैसे है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये BP जो है, BP किससे बना हुआ है, PQ प्लस BQ। डू यू एग्री? ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे, AP अपॉन AP प्लस AP। सर क्यों, QB PQ या BQ PQ दोनों सेम है। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, AP AP करेंगे, तो इधर क्या होगा, AP अपॉन 2AP। तो अभी मुझे बताओ बेटा कि AP AP क्या होगा, कैंसल होगा, तो व्हाट द आंसर विल बी 1/2। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो AP अपॉन BP इज व्हाट, 1:2। वही बता रहा था मैं आपको। ओके, सो नाउ व्हाट इज इजी, इट इज इजी। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, x1 y1, इसको क्या कंसिडर करेंगे, x2 y2। लेकिन मैं आपको बोलूं ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब आप देखिए, इट्स डिपेंड ऑन अस कि क्या हम लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय व्हाट, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूले से ये पता चलता है हमें कि यदि मैं x की वैल्यू निकालूं, यानी P के कोऑर्डिनेट निकालूं, तो P कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। एक ऑप्शन ऐसा है, मैं आपको समझा दूं। ओके, हम क्या कंसिडर करेंगे, P कोऑर्डिनेट XY। ओके, P कोऑर्डिनेट क्या कंसिडर करेंगे, XY कंसिडर करेंगे। इज इट ओके? P कोऑर्डिनेट XY कंसिडर करने के बाद हमें क्या मिलेगा कि x के कोऑर्डिनेट आएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। लेकिन सर बाकी के भी कोऑर्डिनेट कंफर्म करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स करने पड़ेंगे। तो हम a के कोऑर्डिनेट क्या कंसिडर करेंगे, ये कोऑर्डिनेट 2 - 2, इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो x1 y1। b कोऑर्डिनेट क्या कंसिडर करेंगे, वो है ऑलरेडी आपको दिए हैं -7 और 4, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, x2 y2। इज इट ओके? ताकि आपको काम करने में और इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी जाए। ओके, और y इज इक्वल टू क्या करना है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशंस करो। चलो फटाफट फटाफट, m की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है सर -7 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है।
n की वैल्यू सर ना 2 है, n की वैल्यू कितनी है 2। और मुझे एक बात बताओ कि x1 की वैल्यू कितनी है सर? x1 की वैल्यू है 2, ओके, अपॉन 1 + 2, तो कितना हो गया? x इज इक्वल टू -7 + 4 डिवाइडेड बाई 3। इज इट गुड? इधर का भी थोड़ा काम कर लेते ताकि दोनों को साथ में ऊपर उठा दे। ओके, तो m की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइड बाय 1 + 2, तो ये क्या आएगा +4 -4 डिवाइड बाय 3। ओके गुड, हम इसको क्या करेंगे ऊपर उठाएंगे। ये मैंने आपको बोला कैसे उठाएंगे, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। ओके, इसको ऊपर उठाते हैं। ओके, कौन से नंबर्स नहीं आए? फिर से एक बार लेते हैं। अभी पॉसिबल हुआ, चलो ठीक है, उधर का P आ गया। ओके, तो जो मैं आपको समझा रहा हूं ये P है, ठीक है, PQ। जो मैं आपको समझा रहा हूं इधर क्या आएगा बोलो? x इज इक्वल टू क्या आएगा -7 and 4 -3/3, x इज इक्वल टू -1, और y की वैल्यू क्या आएगी 0/3, तो y इज इक्वल टू 0। अभी इधर x की वैल्यू मिल गई। अभी जब हम PB की बात करेंगे तो उस समय क्या कंसिडर करेंगे बोलो? पता है आपको क्या कंसिडर करेंगे? तो हम थोड़ा आगे जाते हैं या इधर भी कर सकते हैं। तो Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। यहाँ P का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, क्या कोऑर्डिनेट है -1 और 0। ओके, नाउ Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। चलो फटाफट सॉल्व करो। अभी करना क्या है Q कोऑर्डिनेट डायरेक्टली आएंगे x यानी -1 प्लस इसका वैल्यू कितना है -7 डिवाइड बाई 2, एंड y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, मतलब इसकी वैल्यु निकालनी है तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं इस प्रकार। ओके, क्या है 0 प्लस 4/2। तो Q कोऑर्डिनेट विच फॉर्मूला? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय विच फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये आ गया Q की वैल्यू आ गई, देखिए Q इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल रहे हैं। -1 -7 कितना आता है -8/2 और 4/2। कैलकुलेशन करो, -4 एंड 2, 2 4 = 8, 2 2 = 4। तो Q कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया। तो व्हाट इज आस्क्ड हियर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो ये जो P कोऑर्डिनेट है क्या मिले हमें -1 0, Q कोऑर्डिनेट क्या मिले -4 and 2। इज इट ओके? थैंक यू। ट्राई करिए, देखिए अच्छे तरीके से, एक बार जरा ध्यान से देखिए। तो आपको ये अभी समझ आ गया है कि किस प्रकार हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखो, ट्राइसेक्शन का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, नंबर 1। नंबर 2, जब हम पॉइंट, किसी भी पॉइंट P या Q के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल किया। सर हमने 2:1 किया तो चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। आप 2:1 करो, Q जो है उसको आप उसके पॉइंट निकाल सकते हो।
उस समय जब Q के पॉइंट निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। ओके, योर आंसर विल बी द सेम। यहाँ हमने Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP किया है, तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्या किया, x1 x2 डिवाइड बाई 2, y1 y2 डिवाइड बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, सो मैं आपको बोलता हूँ कि हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, समझिए और उसको प्रैक्टिस करिए। आया समझ में? सो थैंक यू, बाय बाय।